सुप्रभात दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं कौशल कुमार। तो आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा है ना विषय के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि रोज़ की तरह हम कुछ न कुछ नया विचार आप लोग के समक्ष लेकर आते ही रहते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी से है, जिसका नाम है ये महासागरीय जलधारा। तो जो दोस्त नए नए जुड़े हैं तो उन लोग का भी हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और आप लोग क्या करिए ना, एक कलम कापी उठा कर लेकर बैठ जाइए हैं। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा थोड़ा नोट्स आप भी बनाते रहिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए हम लिखते हैं महासागरीय जलधारा। ठीक है, जलधारा। पहले हम लोग समझ लिया जाए कि जलधारा होता क्या है, ठीक है ना। और ये महासागरीय जलधारा कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है भैया, महासागर में उत्पन्न होगी। तो मुझे ऐसा आशा है कि आप लोग को थोड़ा बहुत महासागर वगैरह का जानकारी होगा, है ना, ग्लोब का जानकारी होगी। अगर नहीं भी है तो आपको एक नज़र इस पर बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको मानचित्र वाले नक्शे पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये है विश्व का ग्लोब, है ना, मानचित्र। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे अलग अलग कलर से अलग अलग देशों को हाईलाइट किया गया है। और आप ये जो दिखा रहा है ब्लू वाला पार्ट, ये सब क्या है, महासागर है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये आपका कौन सा महासागर हो गया। एक मिनट, दूसरा पेन लेने दीजिए और इसको देख लीजिए। ये जो है इधर वाला हिस्सा, ये और ये इधर वाला हिस्सा, ये जो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं एक ही है। क्योंकि इसको क्या किया है ना कि हम सोचो ग्लोब को बीच में से कहीं से काटा जाएगा तो दोनों साइड तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये दोनों तरफ से है, ठीक है। और ये है आपका यस आकार की जो दिखाई दे रही है आकृति, ये कौन सी हो गई, आप नाम बताइए, ठीक है। तब से मैं इसको, और ये त्रिभुजाकार जो आकृति दे रही है इसका भी नाम बताइए, ठीक है। और एक मिनट, सबसे नीचे में बना देता हूँ, ये ऊपर वाले साइड में बना देता हूँ। ये है, ये नहीं दिखा रहे, वाइट हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ। ये आपका हो गया प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, एक मिनट फिर लेने दीजिए। ये आपका हो गया प्रशांत महासागर, जो आप देख रहे हैं ना, ये पहला वाला हो गया आपका प्रशांत महासागर। ये आपका क्या हो गया, प्रशांत महासागर। और ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, जिसके बारे में आज हम विवेचना करेंगे। और ये आपका तीसरा हो गया जो त्रिभुज आकृति में है, ये हो गया आपका कौन सा, ब्लैक पेन ले ले क्या, हाँ। तो ये आपका हो गया तीसरा एकमात्र महासागर जो किसी देश के नीचे है, नाम पड़ा है हिंद महासागर, ठीक है। और चौथा ऊपर हो गया आर्कटिक, क्या है, आर्कटिक। तो ये 4 महासागर है, आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। पहला जो क्या लिखा है मैंने, प्रशांत, सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा वाला का क्या किया है मैंने, लाइट क्या है, अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, ठीक। और चौथा क्या हो गया, आर्कटिक, ठीक है। ये आपके 4 महासागर हो गए। बाकी तो अपने से नीचे वाला भी कहता है कि दक्षिणी महासागर हो गया, तो ऐसे तो बांटोगे, फिर उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, तो ऐसे तो बहुत से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जलधारा के बारे में, ठीक। तो ये सब बहुत सी चीज़ें आप लोग को, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता था तो मैंने बता दिया। और ये कॉमन चीज़ें हैं, वैसे तो सबको पता होनी ही चाहिए थी, ठीक है। और कोई बात नहीं। अब इस वाले मैप को ना एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात कि जलधारा कितने प्रकार का होता है, जलधारा क्या होता है आखिरकार, इसको तो समझना पड़ेगा ना। तो देखिए गति के आधार पर अगर इसको बांटा जाए, एक मिनट देखिए, एक तो इसको गति के आधार पर बांटते हैं, दूसरा तापमान के आधार पर, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए तापमान मतलब क्या हो गया आपका, टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या हो गया, मौसम। तो गति के आधार पर आपका हो गया पहला, मान लीजिए पहला की बात कर दिया मैंने, तो आपको कहता है प्रवाह, क्या बोलते हैं इसको, प्रवाह, ठीक है। और दूसरा अगर आप बात करते हैं तो दूसरा होता है आपका
आपका हो गया धारा, जिसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं भैया? धारा, करंट इंग्लिश में बोलते हैं करंट, ठीक है। और तीसरा अगर बहुत तेज, अब यही धारा देखिए, प्रवाह क्या होता है? बहुत स्लो स्लो बहता है। प्रवाह क्या होता है? बहुत स्लो स्लो। जैसे आप पानी है ना, पानी है और पानी में आप कंकड़ मारते हो, ये मान लो कंकड़ मार दे तो ये ऐसे 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 फैलता है, इसको बोलते हैं प्रवाह, ठीक है। लेकिन जब वही तेज प्रवाह अगर धारा थोड़ा सा मध्यम रूप, इससे धीरे 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 से मध्यम और बनाता है तो उसका ये हो जाता है धारा। और उससे भी तेज होता है, तेज प्रवाह जो होता है, उससे तेज प्रवाह को बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रीम, है ना। और देखिए तापमान के आधार पर बांटते हैं तो ठंडी हो गया और गर्म हो गया। तो आज हम तापमान के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठंडी और गर्म के आधार पर। थोड़ा ध्यान देना भाई, हैं। तो अब मैं आप इस नक्शे से इतना समझ लो कि देखो, ये आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा, इसको 1 मिनट ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक डॉट जो लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन, ये सीधा, ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसको ही बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको भैया? इक्वेटर, ठीक है। और इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। एक चीज़ आप लोग अच्छे से आज जानते ही होंगे, ठीक है, ये जो आप जैसे जानते हैं कि ऊपर ध्रुवों से जो पवनें चलती हैं, ये जो ऊपर से हवा चलती है, ये क्या करती है? बहुत ही ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी। और इधर से भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से हवा कैसे चलती है? ठंडी। क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। और ऊपर में आपका 23.5 डिग्री, नीचे में 23.5 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क और नीचे वाले को बोलते हैं मकर, ठीक है। और सूर्य जो होता है इन्हीं दोनों के बीच में ट्रेवल करता है, चाहे ये कर्क और मकर रेखा के बीच में, तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है इन दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अंदाज़ा होनी ही चाहिए थी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको तो देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर सूर्य है हमारा, कहाँ है? 1 मिनट सूर्य की स्थिति में बना देता हूँ। मान लो ये सूर्य है, क्या है? यहाँ हमारा क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य जो है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और जब लंबवत पड़ेंगी भाई साहब, तो बताओ, आप ही बताओ, जब लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पर का तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा। और जो तापमान जो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी? यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बनेगा और हवाएं क्या हो जाएंगी? ऊपर उठने लगेंगी, है ना। तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो बगल से जो हवाएं होंगी उसको भरने के लिए आएंगी। ये सब तो आप मानसून में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि यह जब क्या होता है ना कि यहाँ से जो हवाएं चलती हैं तो अपने साथ में, है ना, यहाँ के जल को ढकेलते हुए चलती हैं। जैसे ही जल को ढकेलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? इसको मैं अपने ही एक नोट्स से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी, तो यही ठंडी और गर्म जल धारा हम लोग उसी के वेब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ और तब थोड़ा सा देखिए, मैंने ये बनाया है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, साउथ अफ्रीका, अंडमान महाद्वीप जिसको बोलते हैं, और ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हिंद महासागर पड़ता है बीच में, जैसे आपने देखा यहाँ नीचे दक्षिणी अमेरिका पड़ जाता है, ये आपका हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, पेरू वाला। तो ये सब चीज़ें आपको, है ना, थोड़ा बहुत तो पता होनी चाहिए थी। 1 मिनट, तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य होगा जब बीच में कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है? उत्तरी वाली बात रहे, उत्तरी अटलांटिक की बात रहे, तो उत्तरी अटलांटिक विषुवत जलधारा यहाँ से उत्पन्न होगी, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक विषुवत जलधारा क्या होगी? उत्पन्न होगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा का जल। देखो, नीचे वाले द्वीप का नाम है एंटिलीज, ऊपर वाले का फ्लोरिडा। तो आप देखो, नीचे वाले का एंटिलीज नाम है, तो ये फ्लोरिडा का जलधारा है, नीचे से एंटिलीज, और दोनों जलधारा बढ़ जाती हैं और ये खाड़ी से ऐसे होकर टर्न मारती हैं, और ये तो ऐसे आगे बढ़ ही रही थी।
और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसकी जो धारा जो होती है ना, धारा का जो वेग होता है बहुत ही तेज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि खाड़ी से जा रही है मैक्सिको की। तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे चलती जाती है, चलती जाती है, ठीक है। और ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये देखिए नॉर्वे, वही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा एक तरफ नॉर्वे की तरफ जाती है, नॉर्वे की जलधारा होती है। तो ये बताइए कि ये कैसी जलधारा होगी। मैंने प्लस का सिंबल दिया है, पता है क्यों? ये प्लस का सिंबल मतलब होता है गर्म। क्या हो गया, मैंने अपने से दिया है, ठीक है, समझने के बेसिस से। और एक मान लीजिए कि मैंने बना दिया, किस पेन से बना दूँ, किस से बना दूँ, बताइए, आप बताइए। नीला वाला चलेगा? तो चलो नीला से। ये हो गया माइनस, माइनस बना देता हूँ ठंडी के लिए। किस लिए? ठंडी के लिए, ठीक है। तो ये जो रेड रेड आप देख रहे थे, रेड वाला जलता है, ये रेड वाला किस किस चीज़ का सिंबल मैंने बताया? गर्म। तो जितना भी देख रहे हैं गर्म है। और ये आगे इधर भी मुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं रेनी की जलधारा, ठीक है। इधर आगे चल जाएगी तो इरमंजर की जलधारा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आगे देखिए, ये क्या होता है ना, ये आप देख रहे होंगे भूमध्य सागर है, बीच में कौन सा सागर है? ये है भूमध्य सागर। एक मिनट भाई साहब, भूमध्य सागर, लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, सागर। ये तो आपको थोड़ा बहुत नक्शा पता होगा। ये हो गया आपका लाल सागर, है ना, फारस की खाड़ी हो गई। और ये आपका हो गया, क्या कहते हैं कि, है ना, ये स्वेज नगर हो गया, इसको जोड़ने वाला मिस्र हो गया, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर है। तो ये आपको ब्रिटेन है, ऊपर वाला क्या है? ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये अंग्रेजवा जो हम लोग के यहाँ राज किए थे, तो ब्रिटेन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। क्यों? जब जनवरी दिसंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो यही गर्म जलधारा उन सबों को कंबल का रूप, मतलब गर्म एकदम रूप देता है। तो इसी को बोलते हैं यूरोप का कंबल। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? यूरोप का कंबल। अब देखिए आपको ठंडी जलधारा के बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का, ठीक है। ऊपर से एक पड़ता है न्यूफाउंडलैंड द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप से आता है लेब्राडोर जलसंधि, इसी लेब्राडोर की जलधारा। तो ये आपकी ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुव की तरफ से आ रही है ना, तो कैसी हो जाएगी? ठंडी। कैसे हो जाएगी? ठंडी। तो ये बताओ भाई, जब ध्रुवों से आ रही है तो कैसे हो जाएगी? ठंडी। तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और ये लेब्राडोर की जलधारा एक ही जगह पर मिल जाती है, एक ही जगह पर। उसको बोलते हैं ग्रांड बैक। क्या बोलते हैं भैया? ग्रांड बैक। क्या बोलते हैं? ग्रांड बैक। तो ग्रांड बैक पर जहाँ मिलती है दोनों, तो बहुत ही मस्त एकदम वहाँ का मौसम हो जाता है ना। और ये मछलियों के, है ना, विकसित होने के लिए उनके वातानुकूलित हो जाता है। तो यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होता है, मछली, ठीक है, मछली उत्पादन। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये रेड वाला जो था, अब यहाँ पर आकर लड़ जाता है, क्या? ये, और ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसका पावर धीरे धीरे उतना दूर से आ रहा है, तो ठंडा भी हो गया। तो इसी को बोलते हैं किनारे की जलधारा। तो किनारे की जलधारा क्या हो जाती है? बहुत ठंडी। अच्छा, एक चीज़ इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये बीच में महासागर, सागर जो देख रहे हैं ना, सागर जैसा संरचना बना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारगैसो घास पड़ जाती है। और एक ऐसा मतलब सागर है जिसका कोई किनारा नहीं, इसी का नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है इसका? सारगैसो सागर। क्या नाम है इसका? सारगैसो सागर। नहीं, ये ठंडी और गर्म से मतलब नहीं है, मैंने इसी पेन से बना दिया, ठीक है। इसका नाम है, देखो चलो ब्लैक कह देते हैं, ब्लैक वाले से। इसका नाम है क्या? सारगैसो सागर। इसका क्या नाम है? सारगैसो सागर, ठीक है। तो ये आपकी होगी उत्तरी अटलांटिक विश्व जलधारा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। अब ये उत्तरी प्रशांत विश्व जलधारा, ठीक है, इसको बाद में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। इधर तो उत्तरी प्रशांत विश्व जलधारा हो गया। अभी दक्षिणी अटलांटिक विश्व जलधारा देखना है हम लोग को। नीचे से क्या जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक विश्वत रेखा पर, तो विश्वत, है ना, विश्वत रेखीय जलधारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉपिक कठिन नहीं है, जो एक बार समझ लेता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, उत्तरी अटलांटिक जलधारा अपने से चली, यहाँ से चली, है ना, और चलते 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 आगे बढ़ी। और जैसे ही आगे बढ़ी तो उसको क्या मिल गया? ऊपर से न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर की लेब्राडोर कुत्ता का प्रजाति होता है, और यहाँ पर मिलकर वो दोनों गर्म ठंडा, है ना। लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम में रुकती नहीं है, चलती जाती है, ठीक है। इसका पावर स्ट्रीम ना है, ये जलधारा है, तो ये इसका पावर ज़्यादा है, ये चलता जाता है। एरीमंजर की जलधारा, एक उधर नॉर्वे की तरफ तो नॉर्वे की जलधारा, इधर रेनन की जलधारा, फिर रेनन की जलधारा होते होते ब्रिटेन में एक जगह है, तो वहाँ पर टकराती है। और उसके बाद क्या होता है ना,
कि उसका पावर खत्म हो जाता है तो ठंडा होने लगता है, ऊपर से चलेंगे तो उसका ठंडा वाला ले लेता है और फिर किनारे की जलधारा कहलाता है। ठीक है, और ये जानते हैं यहाँ पर भी एक मरुस्थल बनेगा, जहाँ जहाँ ठंडा जगह पड़ेगा ना तो वहाँ पर सिर्फ मरुस्थल का क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर भी पड़ोगे, है ना, वेलंगुला का जलधारा, यहाँ से वेलंगुला का है, वेलंगुला का, तो यहाँ पर कालाहारी और नामीबिया का मरुस्थल बन जाता है। उसी प्रकार आप देखोगे यहाँ हिंद महासागर से उत्तरी, देखिए ये दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह है, दक्षिणी हिंद महासागरीय, है ना, जलधारा चलेगी, महासागरीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत हिंद महासागरीय जलधारा चलेगी, विषुवत हिंद महासागरीय जलधारा चलती, तो ये चलेगी आपका। देखिए तो ये मेडागास्कर द्वीप है, कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की जलधारा कहलाएगी, मेडागास्कर की। और ये आपका हो गया मोजाम्बिक, इधर पड़ता है मोजाम्बिक देश, है ना, साउथ अफ्रीका में, तो मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है। और दोनों जाकर अलग हो जाते हैं ना यहाँ से, तो इसका नाम हो गया अग्लुहास, तो इसका कहते हैं अग्लुहास की जलधारा, लेकिन है तो सब एक ही ना, ये भी तो गर्म है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र से आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, ये क्यों ठंडी हो गई तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, जब दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जल की धारा पढ़ेंगे तो। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।